नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए जो मतदान प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। अब हर चैनल अलग अलग प्रकार के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो आज हम जो अपने इस वीडियो में हरियाणा का एग्जिट पोल करेंगे कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं का रुझान कैसा था और 4 जून को जो मतदान हुआ है उसकी मतगणना होनी है। लेकिन उससे पहले आज हम इस वीडियो में जो जनता से हमें फीडबैक मिली, जो जनता से बात करके हमने महसूस किया, तो उन सब रुझानों के बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीट हैं। तो 10 लोकसभा सीट को हम इस प्रकार से देखते हैं कि बीजेपी के लिए कौन कौन सी सीट ऐसी हैं जहां पर वो सुरक्षित है और कौन सी सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस खुद को सुरक्षित मान रही है और कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखें तो हमने इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी बनाई है कि जहां पर बीजेपी खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है या ऐसा लगता है कि बीजेपी वहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार की सीटों में हमने जो है 5 सीटों को शामिल किया है, जिसमें कि दिल्ली से चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 1 पर 3 सीटें हमारी अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र। अंबाला से बीजेपी से बंतो कटारिया, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जो कि पहले कांग्रेस से भी कई बार सांसद बन चुके हैं, और करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में थे। तो ये जो तीनों सीट हैं ये मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए सुरक्षित नजर आ रही है और यहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा 2 सीटें और गुरुग्राम और फरीदाबाद, यहाँ पर भी बीजेपी मेरे ख्याल से जीतती हुई नजर आ रही है और उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जरूर है कि अब की बार हरियाणा में बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान है और जहां पिछले मतदान की 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उसमें 58% के करीब बीजेपी को वोट मिला था, जो कि इस बार मेरे ख्याल से 10 से 12 से 15% तक का भी नुकसान हो सकता है। बाकी जो पिछले लोकसभा चुनाव में था वो जीत का जो मार्जिन था वो बहुत बड़ा था। करनाल और फरीदाबाद जैसी सीटों पर तो जहां पूरे भारत में दूसरे या तीसरे नंबर की ऐसी सीटें थी जिन पे सबसे ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी की जीत हुई थी। तो अब की बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना ही ऐसा नज़र आ रहा है। बाकी ये जो 5 सीट है ये मुझे बीजेपी को जीतती हुई नज़र आ रही है और बीजेपी यहाँ से जीत सकती है आसानी से। मार्जिन 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख वोटों का जो भी होगा, पिछली बार जितना नहीं होगा, बाकी यहाँ से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लिए मैं हरियाणा की जो 2 सीटें हैं सुरक्षित मानता हूँ कि वहाँ पर कांग्रेस के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उन 2 सीटों में रोहतक और सिरसा, जहाँ से कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस की कद्दावर नेता और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी उनकी कुमारी शैलजा सिरसा से चुनावी मैदान में थी। तो ये दोनों उम्मीदवार जो कांग्रेस के हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़त उन्होंने बना रखी है और उनका मार्जिन जो है 50,000, 40 से 50,000 वोटों का रहेगा, लेकिन वो बढ़त में लग रहे हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी 4 जून को पता लगेगा। बाकी मेरे हिसाब से रोहतक और सिरसा की सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो 3 सीटें हमारे पास बचती हैं, जिसमें हिसार है और अपनी सोनीपत है और भिवानी महेंद्रगढ़ है, इन तीनों सीटों पर काफ़ी कड़ा मुकाबला है। और जहां बात करें हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ या सोनीपत की, तो यहाँ से बीजेपी के रणजीत चौटाला और भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर जो कि उनके पूर्व सांसद हैं 2 बार के, और सोनीपत से उन्होंने नए उम्मीदवार जो है बीजेपी ने मोहनलाल बड़ोली उनको मैदान में उतारा था। तो इन तीनों उम्मीदवारों की, कांग्रेस उम्मीदवारों से, चाहे राव दान सिंह हो, चाहे जेपी हो या चाहे ब्रह्मचारी हो, तीनों से कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन जो वोट प्रतिशत का अगर मैं बात करूं या जो जनता का रुझान की जो मैं बात करूं, उसमें एक जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर
अगर बात की जाए जो मोदी फैक्टर थोड़ा बहुत जो काम कर रहा था, हरियाणा में ज़्यादा इतना देखने को अब की बार नहीं मिला। बाकी फिर भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोग वोट करते हैं, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा जो अपर हेड है जो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जहां बीजेपी 5 से 8 सीट इस लोकसभा चुनाव में जीत सकती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए यहां पर 2 से 5 सीट जीतने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो हरियाणा में कुल मिलाकर ये लोकसभा चुनाव काफ़ी रोचक था, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पर वापसी की है वो देखने लायक थी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ा है। दूसरा, अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो अग्निवीर स्कीम का हो, तो इस प्रकार की जो मुद्दे थे वो मेरे ख्याल से काफ़ी हावी थे।